दोस्तों कल दुर्गा अष्टमी है और दुर्गा अष्टमी में पूजा कैसे करें यह मैं बताऊंगी आपको। अष्टम स्वरूप में माँ गौरी के बारे में संपूर्ण जानकारी दूंगी। नवरात्र पर्व के 8वें दिन का विशेष महत्व होता है। इस दिन को महाअष्टमी या दुर्गा अष्टमी भी कहा जाता है। 22 अक्टूबर यानी 2023 रविवार को माँ दुर्गा के 8वें स्वरूप की पूजा की जाती है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों मैं वीना गौतम, एस्ट्रोलॉजर, वास्तु कंसल्टेंट और रेकी मास्टर, आप सभी का मेरे चैनल वीना जी की रेमेडीज़ में स्वागत है। अगर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलती रहे। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। आज मैं बताऊँगी आपको दुर्गा अष्टमी पर कहाँ से पूजा करनी चाहिए, कैसे पूजा करें। नवरात्र के 8वें दिन का विशेष महत्व होता है। इस दिन का महाअष्टमी या दुर्गा अष्टमी भी कहा जाता है। 22 अक्टूबर 2023 रविवार को माँ दुर्गा के 8वें स्वरूप की पूजा की जाती है। नवरात्रि की अष्टमी तिथि को माँ दुर्गा के माँ गौरी स्वरूप की उपासना की जाती है। माँ गौरी का रंग पूर्णतः गोरा होने के कारण इन्हें महागौरी या श्वेतांबर धरा भी कहते हैं। माँ गौरी की पूजा करने से धन व सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। माँ गौरी गौड़ वर्ण की हैं और इनके आभूषण और वस्त्र श्वेत रंग के हैं। इनकी उम्र 8 साल की मानी गई है। इनकी 4 भुजाएं हैं और वृषभ पर सवार होकर आती है। इस कारण इनको वृषारूढ़ा भी कहा जाता है। श्वेत वस्त्र धारण करने के कारण इन्हें श्वेतांबरा भी कहा गया है। माँ गौरी देवी पार्वती का एक रूप है। पार्वती ने भगवान शिव की कठोर तपस्या करने के बाद उन्हें पति के स्वरूप में पाया था। कथा है कि एक बार देवी पार्वती भगवान शिव से रुष्ट हो गई थी। इसके बाद वह तपस्या पर बैठ गई। जब भगवान शिव उन्हें खोजते हुए पहुंचे तो वह चकित रह गए। पार्वती का रंग, वस्त्र और आभूषण देखकर उमार गौड़ वन को वरदान देते हैं। महागौरी करुणामयी, स्नेहमयी, शांत तथा मृदुल स्वभाव की है। माँ गौरी की आराधना सर्व मंगल मांगल्ये शिव सर्वार्थ साधिके शरणाहे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते इसी मंत्र से की जाती है। कहा जाता है कि एक बार भूखा शेर उन्हें निवाला बनाने के लिए व्याकुल हो गया, पर उनके तेज के कारण वह असमय हो गया। इसके बाद देवी पार्वती ने उसे अपनी सवारी बना लिया था। माँ के 8वें स्वरूप माँ गौरी की आराधना करने से धन, सुख, समृद्धि की प्राप्ति होती है। पूजा विधि क्या है वो मैं बताती हूँ। दुर्गाष्टमी पूजा विधि इस तरह से है। इस दिन सुबह उठकर जलगी स्नान कर लें। फिर स्नान के बाद पूजा के स्थान पर गंगा जल डालकर उसकी शुद्धि कर लें। घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित करें। माँ दुर्गा को गंगा जल से अभिषेक करें। माँ के अक्षत, सिंदूर और लाल पुष्प अर्पित करें। प्रसाद के रूप में फल और मिठाई चढ़ाएं। धूप और दीपक जलाकर दुर्गा चालीसा का पाठ करें और फिर माँ की आरती करें। माँ को भोग भी लगाएं। इस बात का ध्यान रखें कि भगवान को सिर्फ सात्विक चीज़ों का ही भोग लगाया जाता है। अष्टमी के दिन करें कन्या पूजन। नवरात्र पर्व पर दुर्गा अष्टमी के दिन कन्याओं की पूजा की जाती है, जिसे कंजक भी कहा जाता है। इस पूजन में 9 साल की कन्याओं की पूजा करने का विधान है। माना जाता है कि माँ गौरी की उम्र भी 8 साल की थी। कन्या पूजन से भक्त के पास कभी भी कोई दुख नहीं आता है और माँ अपने भक्त पर प्रसन्न होकर मनवांछित फल देती हैं। महागौरी की पूजा का महत्व। आदि शक्ति देवी दुर्गा के 8वें स्वरूप की पूजा करने से सभी ग्रह दोष दूर हो जाते हैं। माँ गौरी की आराधना और दाम्पत्य जीवन, व्यापार, धन और सुख समृद्धि बढ़ती है। जो भी देवी भक्ति माँ गौरी की सच्चे मन से आराधना व पूजन अर्चन करता है उसके सभी मुरादें पूरी होती हैं। पूजा के दौरान देवी को अर्पित किया जाता है नारियल ब्राह्मण को दे देना चाहिए। राजा हिमालय के घर जन्मी थी माँ पार्वती। देवी पार्वती का जन्म राजा हिमालय के घर हुआ था। 8 वर्ष की उम्र में ही उन्हें अपने पूर्व जन्म की घटनाओं का आभास हो गया था। तब से वे भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए तपस्या शुरू कर दिया था। तपस्या से देवी पार्वती का महान गौरव प्राप्त हुआ था, इसलिए उनका नाम महागौरी पड़ा था। इस दिन दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। दुर्गा अष्टमी में पूजा सामग्री की ये लिस्ट है। लाल चुनरी, लाल वस्त्र, मौली, श्रृंगार का सामान, दीपक, घी, तेल, धूप, नारियल, साफ चावल, कुमकुम, फूल, देवी की प्रतिमा पर या फोटो, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, बतासे या मिश्री, कपूर, फल, मिठाई, कलावा। नवरात्रि के दौरान कन्याओं को उपहार में लाल वस्त्र और चूड़ियाँ देने का विशेष महत्व बताया गया है। बता दूं कि लाल रंग को वृद्धि का प्रतीक माना जाता है। लाल रंग के वस्त्र देने से व्यक्ति का मंगल भी मजबूत होता है। लाल वस्त्र में आप लाल रंग की चुनरी और कई ड्रेस गिफ्ट कर सकते हैं कन्याओं को। नवरात्रि के दौरान कन्या पूजन करते समय कन्या के प्रसाद के साथ एक मौसमी फल साथ में जरूर रखें।
माना जाता है कि नवरात्र में कन्याओं को फल देने से आपको आपके अच्छे कर्मों का फल कई गुना वापस होकर मिलता है। फलों में आप केला और नारियल दे सकते हैं। इन दोनों को फलों को दान करने से आपके घर की सुख समृद्धि निवृद्धि होगी। हेयर एक्सेसरीज़ या स्टेशनरी भी आप कन्याओं को दे सकते हैं अपनी श्रद्धा अनुसार। टेडी बियर भी आप बच्चों को दे सकते हैं। टेडी बियर बच्चों हो या बड़े, टेडी बियर हर किसी के फेवरेट होते हैं। कन्या पूजन के दौरान आप घर आने वाली कन्याओं को एक टेडी बियर गिफ्ट कर सकते हैं। आपके इस गिफ्ट से यकीनन हर कन्या के चेहरे पे मुस्कान आ जाएगी। दुर्गा अष्टमी नवरात्रि का 8वां दिन होता है। इस दिन नव दुर्गा के 8वें स्वरूप महागौरी की उपासना की जाती है। माँ गौरी को पवित्र और शांति का प्रतीक भी माना जाता है। तो एक खास बात बताने जा रही है। ज्योतिषियों की माने तो माँ अष्टमी पर कुछ खास चीज़ें लाना सबसे शुभ माना जाता है। तो आइए मैं बताती हूँ वो कौन सी खास चीज़ें हैं जो दुर्गा अष्टमी के दिन आपको अपने घर में लानी चाहिए। स्वास्तिक का चिन्ह। दुर्गाष्टमी के दिन घर पर स्वास्तिक का चिन्ह लाना सबसे शुभ माना जाता है। इस दिन घर के मुख्य द्वार पर स्वास्तिक का चिन्ह लगाएं और उसकी पूजा करें। ऐसा करने से घर की सभी आर्थिक समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। चांदी का सामान लेकर आए। दुर्गाष्टमी के दिन घर पर चांदी का सामान लेकर आएँ। घर में चांदी का सामान लाने से घर में शुभता का संचार होता है। दुर्गाष्टमी में मिट्टी का बना घर लाना सबसे शुभ माना जाता है। घर पर मिट्टी का बना घर लाने से संपत्ति के सभी विवादों से छुटकारा प्राप्त होता है। दुर्गाष्टमी के दिन घर पर मोरपंख लेकर आएं। ऐसा करने से घर की सभी आर्थिक समस्याएं समाप्त होती हैं और धन लाभ होगा। दोस्तों ये वीडियो यहीं तक थी। मुझे उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।